श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यन्नताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। व्यवसाय आत्मिका दृढ़ बुद्धि बुद्धि एका अविवाहित एहा। इस पद पर कुरुनंदन कौरवों के वंशज, बहु शाखा अनेक शाखाओं वाला, हाय सचमुच, अनंत अनंत, चपी बुद्धया बुद्धि, अव्यवसायी नाम दृढ़ निश्चय का। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंतश्च च बुद्धयो व्यवसायिनम। अनुवाद: हे कौरवों के वंशज, जो लोग इस मार्ग पर है उनकी बुद्धि दृढ़ है और उनका लक्ष्य एक और है, परंतु जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। आसक्ति मन का कार्य है। इसकी अभिव्यक्ति यह है कि मन बार बार अपने लगाव की वस्तु की ओर दौड़ता है। जो व्यक्ति कामुक वस्तुएं, प्रतिष्ठा, शारीरिक आराम, परिस्थितियां आदि हो सकती हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का विचार बार बार मन में आता है तो यह मन के उससे जुड़े होने का संभावित संकेत है। हालांकि यदि मन ही आसक्त होता है तो श्री कृष्ण बुद्धि को आसक्ति के विषय में क्यों ला रहे हैं? क्या मोह को मिटाने में बुद्धि की कोई भूमिका है? हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म अंतः कारण है, जिसे हम बोलचाल की भाषा में हृदय भी कहते हैं। इसमें मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। इस सूक्ष्म मशीन में बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। ये निर्णय लेता है, जबकि मन इच्छाएं पैदा करता है और बुद्धि द्वारा निर्धारित स्नेह की वस्तु से जुड़ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि बुद्धि निर्णय लेती है कि धन ही सुख का स्रोत है तो मन धन के लिए लालायित रहता है। यदि बुद्धि ये तय कर ले कि जीवन में प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण है तो मन प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की लालसा करता है। दूसरे शब्दों में, मन बुद्धि के ज्ञान के अनुसार इच्छाएं विकसित करता है। दिन भर हम मनुष्य अपने मन को बुद्धि से नियंत्रित करते हैं। घर पर बैठे बैठे हम अनौपचारिक मुद्राएं अपनाते हैं जिसमें मन को आराम मिलता है। फिर भी हम कार्यालय में बैठते समय उचित औपचारिक मुद्रा अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन कार्यालय की औपचारिकता का आनंद लेता है। यदि उसे रास्ता दिया जाए तो वह घर की अनौपचारिकता को अपना लेगा। हालांकि बुद्धि तय करती है कि कार्यालय में औपचारिक व्यवहार आवश्यक है, इसलिए बुद्धि मन को नियंत्रित करती है और लोग मन की प्रकृति के विपरीत कार्यस्थल की मर्यादा का पालन करते हुए पूरे दिन औपचारिक रूप से बैठे रहते हैं। इसी तरह मन को दफ्तर का काम करने में आनंद नहीं आता। अगर उसका वश चलता तो वह घर पर बैठकर टेलीविजन देखना पसंद करता। लेकिन बुद्धि का नियम है कि जीविकोपार्जन के लिए ऑफिस में काम करना जरूरी है। इसलिए बुद्धि फिर से मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति पर लगाम लगाती है और लोग दिन में 8 घंटे या उससे अधिक समय तक काम करते हैं। उपरोक्त उदाहरण दर्शाते हैं कि मनुष्य के रूप में हमारी बुद्धि में मन को नियंत्रित करने की क्षमता होती है। इस प्रकार हमें उचित ज्ञान के साथ बुद्धि को विकसित करना चाहिए और इसका उपयोग मन को उचित दिशा में निर्देशित करने के लिए करना चाहिए। बुद्धि योग बुद्धि का दृढ़ निर्णय विकसित करके मन को कर्मों के फल से अलग करने की कला है कि सभी कार्य ईश्वर की प्रसन्नता के लिए हैं। दृढ़ बुद्धि वाला ऐसा व्यक्ति लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर ध्यान केंद्रित करता है और धनुष से निकले तीर की तरह रास्ता तय करता है। साधना के उच्च चरणों में ये संकल्प इतना मजबूत हो जाता है कि साधक को इस मार्ग पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। वह सोचता है, भले ही मेरे मार्ग में लाखों बाधाएं आएं, भले ही पूरी दुनिया मेरी निंदा करे, भले ही मुझे अपना जीवन बलिदान करना पड़े, फिर भी मैं अपनी साधना नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है, उनका मन विभिन्न दिशाओं में दौड़ता हुआ पाया जाता है। वे ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक मन का ध्यान विकसित करने में असमर्थ हैं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा।